तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये स्टोरी कंटिन्यूएशन होने वाला है इसकी पहली पार्ट हसीन दिलरुबा की। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, इसको सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं रानी जोर जोर से पुलिस स्टेशन के टुवर्ड्स भाग रही थी और यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में पहुंच के बोलती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 महीने पहले एक न्यूज दिखाया जा रहा था जहाँ पे कि एंकर बोलता है कि बाढ़ के वजह से कुछ मगरमच्छ आगरा के निचले हिस्सों में आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होता है जिसका नाम होता है अभिमन्यु। वो यहाँ पे एक इंसुलिन देने आया था और यहाँ पे उसकी पहली मुलाकात रानी से होता है और उसको काइंड ऑफ पहली नजर में प्यार हो गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं रानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जानती थी कि अभिमन्यु उसे पसंद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिमन्यु यहाँ पे थोड़ा बातचीत करता है और उसके बाद उसे इस फ्राइडे मूवी जाने के लिए पूछता है तो रानी यहाँ पे कैजुअली हाँ बोल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होता है ऋषभ की। तो यहाँ पे हम हसीन दिलरुबा मूवी का मतलब इसके पहले पार्ट का छोटा सा फ्लैशबैक देख पाते हैं और उसके क्लाइमैक्स में जो ऋषभ ने अपना हाथ काट लिया था वो सब दिखाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ऋषभ एक प्रोस्थेटिक हैंड यूज कर रहा है। यहाँ पे वो बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब कहीं पे कुछ आके पढ़ा रहा है और कभी कभी पिज्जा डिलीवरी करता है। ऐसे वो बहुत सारा काम कर रहा है और पैसे इकट्ठा कर रहा है। उधर हम देखते हैं रानी भी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया है और वो भी उससे पैसे कमा रही है। और यहाँ पे ये लोग के मिलते हैं क्योंकि इनके पीछे ऑब्वियसली पुलिस पड़ी है, तो ये लोग चुप चुप के मिलते हैं क्योंकि दुनिया के लिए तो ऋषभ मर चुका है, इसीलिए उसको भी पुलिस से बचना पड़ेगा। तो ये लोग चुप चुप के मिलते हैं और तब तक ऋषभ एक ट्रैवल एजेंट से कॉन्टेक्ट कर चुका है और इन लोगों का प्लान था कि 2 हफ्ते में ये लोग थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, इनका नाम होता है पूनम। और पूनम यहाँ पे ऋषभ की मकान मालकिन होती है और उसको ऋषभ के बारे में मतलब ऋषभ के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो हमेशा उसे ब्लैकमेल किया करती थी और वो ऋषभ के टुवर्ड्स काइंड ऑफ अट्रैक्टेड थी, तो उसे वो सब कुछ चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऋषभ यहाँ पे रानी से फिर से छुप छुप के मिलने गया था। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये लोग एक दूसरे को कुछ नहीं छुपाते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। मतलब ऋषभ यहाँ पे पूनम के बारे में सब कुछ रानी को बता चुका है और रानी भी कंपाउंडर यानी कि अभिमन्यु के बारे में ऋषभ को बोल चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्राइडे आ चुका था और अभिमन्यु यहाँ पे एक्साइटमेंट से पूरा थिएटर ही बुक कर लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं रानी यहाँ पे मूवी पे नहीं आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभिमन्यु यहाँ पे रानी से मिलने जाता है, तो रानी यहाँ पे अभिमन्यु को देख के उससे सॉरी बोलती है क्योंकि वो मूवी पे नहीं आ पाई। तो इसी से ही अभिमन्यु यहाँ पे खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से आपका इंतजार करूंगा। अब ये सारी बात रानी यहाँ पे बाद में ऋषभ को बोलती है। यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट में रानी का कोई पर्स चुरा देता है तो उसके चोर के पीछे पीछे ऋषभ भागता है, बट यहाँ पे पुलिस आ चुकी थी तो ऋषभ को तो पुलिस से भी बचना पड़ेगा, इसीलिए वो इधर से भाग जाता है। और यहाँ पे एंट्री होती है फिर से इंस्पेक्टर किशोर की जिसको कि हमने पहले पार्ट में देखा था। अब यहाँ पे वो रानी का पर्स रिटर्न करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे रानी पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, तो उससे पहले रात में ऋषभ यहाँ पे एक पीसीओ में रानी को हमेशा कांटेक्ट किया करता था, उसी में ऋषभ यहाँ पे रानी को फोन करता है और उसे बोलता है कि तुम डरना मत, नहीं तो उसे शक हो जाएगा कि हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, बस 2 हफ्ते की बात है, हम इधर से निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पे इंस्पेक्टर किशोर बोलते हैं कि मैंने भी वो किताब पढ़ लिया है, दिनेश पंडित की किताब, जो कि रानी और ऋषभ ने पढ़ के वो मर्डर प्लान किया और मतलब मर्डर करके कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर सके ये सब प्लान किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मृत्युंजय। और मृत्युंजय यहाँ पे इस केस को लीड करने वाले थे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो नील के सगे चाचा है। नील को ये मतलब इन दोनों ने नील को ही मार डाला था और फ्रेम किया था कि नील नदी में भाग चुका है। मतलब अगर आपने पहली पार्ट देखा है तो आपको स्टोरी मालूम होगा। अभी मृत्युंजय को कहीं ना कहीं लगता है कि ऋषभ अभी भी जिंदा है और वो रानी से पूछताछ करता है, बट रानी यहाँ पे कुछ नहीं बताती और यहाँ पे वो रानी को बोलता है कि ऋषि को बोल देना कि मोंटू चाचा अभी आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मृत्युंजय यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को रानी के ऊपर नजर रखने के लिए लगा दिया था और उसको पता लगता है कि रानी 2 ही किलोमीटर के अंदर मतलब उसका आना जाना रहता है। मृत्युंजय बोलता है वही 2 किलोमीटर के अंदर सबसे पूछताछ करो, उसी
में कहीं में उस जगह पे कहीं पे ऋषभ छुपा होगा। मृत्युंजय यहाँ पे सबसे पहले वही पीसीओ वाला को अरेस्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि रानी जिसको कॉल कर रहा है वो एक ट्रैवल एजेंट को हमेशा कॉल किया करता है। मतलब बेसिकली रानी तो ऋषभ को ही फोन करते, तो ये लोग सबसे पहले वो ट्रैवल एजेंट वाला को ही पकड़ लेते हैं। इसी के साथ साथ ऋषभ की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, बिकॉज इन लोगों का प्लान था ये 2 हफ्ते में थाईलैंड चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रानी से मिलने के लिए ऋषभ वहाँ पे आया था और ऋषभ यहाँ पे बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और ये लोग कम्प्लीटली फंस चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रानी से मिलने के लिए अभिमन्यु वहाँ पे आया था, तो अभिमन्यु को देख के रानी को आइडिया आता है कि अगर रानी समाज के लिए किसी और से शादी कर लेते तो शायद मृत्युंजय उन लोगों का पीछा छोड़ देगा। अब ऋषभ तो इस प्लान के लिए रेडी नहीं था और वो डिसएग्री करता है, बट रानी यहाँ पे कैसे भी करके उसको समझा लेती है और थोड़ी ही दिन में हम देखते हैं ये लोग मैरिज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग साथ में ड्रिंक करके बातचीत कर रहे थे, तो अभिमन्यु यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में बोलता है कि जब वो 7 साल का था तब उसके माँ बाप गुजर गए और 20 साल में उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चे वो सब गुजर गए, तब से ये अकेला रह रहा है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे रानी बहुत इमोशनल थी, तो वो शराब के नशे में गलती से सब कुछ सच अभिमन्यु को बोल देते कि धोखा तुम्हारे साथ हुआ और ऋषभ अभी भी जिंदा है, मतलब सारा कुछ शराब के नशे में बोल देते। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे जब रानी को होश आता है तब अभिमन्यु से बोलता है कि ऋषभ को कॉल करो और ये लोग एक मेले में जाते हैं। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं सरप्राइजिंगली अभिमन्यु यहाँ पे ऋषभ और रानी का हेल्प करना चाहता था, तो ऑब्वियसली ऋषभ यहाँ पे पूछता है कि तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो, तो वो बोलते है कि रानी का अगर आपसे मन भर जाए तो वो हमारी हो सकती है। अब ये बात ऑब्वियसली ऋषभ को अच्छा नहीं लगेगा, तो इनके बीच थोड़ा बहसबाजी होता है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं अभिमन्यु ऋषभ को और एक घर पे लेके जाता है और बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत जाना, और वो भी यहाँ पे खाना वगैरह उसे ला के देगा और 2-3 दिन में उसका पासपोर्ट वगैरह अरेंज करके इसको इधर से भेज देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिमन्यु घर जाता है और रानी ने जो खाना बनाया था वो ऋषभ के लिए लेने जा रहा था। रानी यहाँ पे ये सब करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और सॉरी भी बोलती है। तो अभिमन्यु यहाँ पे बोलता है कि एक लास्ट बार हमारे साथ मूवी चलिए। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं पूनम यहाँ पे ऋषभ का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ चुकी है। अब ऋषभ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते बाद मिलूंगा, प्लीज अभी इधर से चली जाओ। तो पूनम इधर से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक आदमी यहाँ पे आता है और सीन अभी कट हो जाता है, तो हमें आगे पता चलेगा ये आदमी कौन था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अभिमन्यु आता है और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी और ऋषभ भी उसे सच सच बोल देता है कि यहाँ पे पूनम आई थी और वो उसके पीछे पड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसे कुछ मिट्टी दिखाई देता है, तो अभिमन्यु यहाँ पे समझ जाता है कि इधर और भी कोई आया था। अभिमन्यु यहाँ पे रियलाइज करता है कि ललन यहाँ पे आया था और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ललन से वो आप मंगवाया था बहुत सालों पहले और उसी ने ही अपने फैमिली को मार डाला। अब ये सारी बात सुन के ऋषभ यहाँ पे अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देता है, बट अभिमन्यु यहाँ पे ओवर पावर होके ऋषभ को वहाँ पे ट्रैप करके उधर से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो रानी को वही आगरा के निचले हिस्सों में लेके जाते हैं जहाँ पे मगरमच्छ थे और यहाँ पे वो उसको बोलती है कि धोखा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे चाचा जी ने भी मेरे पिताजी को धोखा दिया था और सारी जायदाद हड़पने का कोशिश किया था, इसीलिए उसने अपने चाचा जी को और उसके पूरे के पूरे फैमिली को सांप के जहर से मार दिया। अब ये सारी बात सुन के ऑब्वियसली रानी बहुत डर जाती है, बिकॉज अभिमन्यु तो यहाँ पे निकला बड़ा साइको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो रानी को घर लेके जाता है और उसे काइंड ऑफ थ्रेटन कर रहा था। यहाँ पे सीन कट होता है और यहाँ पे हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रानी पुलिस स्टेशन में आई थी। यहाँ पे रानी मृत्युंजय से मिलती है और उसे बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति यानी कि अभिमन्यु मुझे मार डालेगा। अब मृत्युंजय यहाँ पे इस बात से कन्विंस नहीं था, तो रानी यहाँ पे बोलती है कि वो ऋषभ को भी मार डालेगा। अब ये बात सुन के मृत्युंजय यहाँ पे हंसता है और बोलता है कि चलो तुमने आखिरकार मान ही लिया कि ऋषभ अभी जिंदा है। अब उन दोनों को पकड़ने के लिए ये लोग एक टीम भेजते हैं और यहाँ पे आखिरकार उनको पता लगता है कि 2 लाश इनको मिला है, एक पूनम की और एक मृत्युंजय की, क्योंकि वो हमेशा एक मेडिसिन बैग अपने साथ रखता था। उसके लाश के पास से वो मेडिसिन बैग बरामद हुआ। अब डबल मर्डर के इल्जाम में रानी को फिर से अरेस्ट किया जाता है
अब ऋषभ अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उसे अरेस्ट करने के लिए मृत्युंजय यहाँ पे और एक तरीका सोचता है और न्यूज में ऐसा खबर फैला देता है कि रानी को जेल में बहुत मारा जा रहा है, तो रानी को बचाने के लिए कैसे भी करके ऋषभ आएगा और ये लोग उसे पकड़ लेंगे। अब इनका प्लान कामयाब होता है और हम देखते हैं ऋषभ एक कॉन्फेस वीडियो रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि 3 दिन बाद मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा, बट उसकी एक शर्त है, पुलिस वाले रानी को आगरा स्टेशन लेके आएंगे और वहाँ पे वो मिलेगा और रानी खुद वहाँ पे आएगा, ना कि कोई पुलिस वाला उसके पास आएगा। तो यहाँ पे ये लोग एग्री कर जाते हैं और इनका बैकअप प्लान होता है, मतलब मृत्युंजय का बैकअप प्लान होता है कि जब ये लोग साथ में मिलेंगे ऋषभ और रानी, तब एक टीम चारों तरफ से इनको घेर लेगी और इनको बेसिकली अरेस्ट करके फिर से ले जाएगी। अब ऐसा ही होता है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं वही जगह पे ये लोग आते हैं, मतलब आगरा के स्टेशन के नीचे नदी था और वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे। अगर ये लोग नीचे कूदेंगे तो मगरमच्छ इन्हें खा जाएगा। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब हम देखते हैं पुलिस वालों में से एक बंदा आगे आता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु है और अभिमन्यु जिंदा है। अब अभिमन्यु यहाँ पे बोलता है कि मतलब रानी से बोलता है कि तुमने मेरे बारे में पुलिस के सामने सब कुछ बोल दिया, और वो रानी को ये कह के गोली चलाने जा रहा था। तभी ऋषभ और अभिमन्यु का हाथापाई होता है और हाथापाई में ये दोनों गिर जाते हैं और रानी भी इनके पीछे पीछे गिर जाती है। अब इन लोगों की बॉडी नहीं मिलती। अब बहुत दिन बीत चुका है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेक्स्ट 1 महीने में मृत्युंजय का सीनियर ऑफिसर आया था और वो बोलता है कि इस केस को जल्द से जल्द बंद करो क्योंकि मीडिया का बहुत प्रेशर है और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृत्युंजय यहाँ पे इस केस को डिकोड करने का ट्राई करता है और उससे कुछ कुछ बातें समझ में आता है। सबसे पहले वो अभिमन्यु का जो सीसीटीवी था, मतलब घर के पास जो सीसीटीवी था, वो चेक करता है। उसे पता लगता है कि अभिमन्यु, ऋषभ और रानी ये तीनों मरने से इन तीनों को ही फायदा होगा क्योंकि ये तीनों आखिरकार जेल में जाने वाले थे। रानी और ऋषभ वैसे भी जेल में जाने वाले थे नील के मर्डर के लिए, और अभिमन्यु के बारे में भी पुलिस को पता चल चुका है। अभिमन्यु ने अपने चाचा और उसके फैमिली को मार दिया था, वो भी सांप के जहर देके। अब आपको याद होगा वो जो आदमी आया था लल्लन, उसी ने ही सांप का जहर दिया था। इन सब के बारे में सीसीटीवी से मृत्युंजय को पता लग जाता है कि लल्लन उस दिन सबसे मिलने आया था और वो ये सांप की जहर वाली बात बोल देगा। अभिमन्यु को ब्लैकमेल करता था। तो ये जो 2 बॉडी मिली ये और कोई नहीं बल्कि वो जो मेल बॉडी मिला है वो अभिमन्यु का नहीं बल्कि लल्लन का है, ताकि लल्लन को ये लोग रास्ते से हटा दे। और पूनम भी सारी बात जानती थी तो इन लोगों को रास्ते से हटा दिया गया है। यहाँ पे वो ये बात भी डिस्कस करता है कि करीब 7 बजे रानी और अभिमन्यु दोनों घर पे गए और थोड़ी देर बाद ऋषभ भी भागते हुए उसके घर पे आया। तभी 2.5 घंटे तक इन लोगों के बीच कुछ डिस्कशन हुआ। उसके बाद रानी यहाँ पे 10 बजे पुलिस स्टेशन के टुवर्ड्स भागी और ये सब हुआ। मतलब इन लोगों का ये प्लान था, इन तीनों का ये प्लान था। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 महीने तक कोई भी खोज खबर नहीं था और ये केस काइंड ऑफ बंद हो चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होके हिमाचल प्रदेश में रानी और अभिमन्यु एक नई लाइफ बिता रहे हैं और रानी अभी भी ऋषभ को नहीं भूल पाई। ऋषभ यहाँ पे पानी में गिर के तैर नहीं पाया और उसे एक मगरमच्छ निगल लिया, ऐसा रानी को लगता था। नेक्स्ट हम देखते हैं रानी को एक किताब मिलता है जिसपे कि एक शायरी लिखा था जो कि ऑब्वियसली ऋषभ ने लिखी थी। इसी तरफ और एक बुक मृत्युंजय तक पार्सल किया गया था। अब इस बुक में एक पता दिया गया था, वहाँ पे आ जाना ताकि सारा सच तुम जान सको। मतलब मृत्युंजय को बेसिकली सच जानने के लिए उसे बुलाया गया था और ये भी ऋषभ ने ही भेजा था। नेक्स्ट हमें फ्लैशबैक में क्या हुआ दिखाया जाता है। जब रानी अरेस्ट हुई तब 3 दिन में ये लोग सब प्लान बना दिए थे। अभिमन्यु और ऋषभ ये दोनों मटन काट के वो ब्रिज से जो ये लोग कूदने वाले हैं वो ब्रिज के नीचे ही मगरमच्छ थे, तो उनको ध्यान भटकाने के लिए उनको थोड़ी दूर दूर जाके वो मटन को फेंकते थे ताकि मगरमच्छ को ऐसा लगे कि जितना तुम दूर जाओगे वहाँ पे ज्यादा मटन मिलेगा, मतलब ज्यादा मांस मिलेगा। और ऐसे ही 3 दिनों में वहाँ से मगरमच्छ थोड़ा दूर चले गए थे ताकि ये लोग जब कूदे तो मतलब वही टाइम में मगरमच्छ वहाँ पे ना हो और ये लोग आराम से तैर के भाग सके और लोगों को ऐसा लगे कि वहाँ पे मगरमच्छ था तो उनको खा गया। यहाँ पे ऋषभ और अभिमन्यु का कन्वर्सेशन होता है। तो अभिमन्यु को ऋषभ पूछता है कि तुम अभी भी हमारे मदद क्यों कर रहे हो और तुम तो कभी भी हमें धोखा दे सकते हो। तो अभिमन्यु यहाँ पे बोलता है कि वो ऐसा चाहता है कि मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो ताकि रानी खुद उसके पास आ सके। मतलब बेसिकली वो जानता था कि रानी ऋषभ को ही प्यार करती है, तो ऐसा कुछ हो ताकि रानी ऑटोमेटिकली अभिमन्यु को प्यार करे। यहाँ पे सीन कट होता है और रानी यहाँ पे एक पहाड़ी की चोटी में खड़ी थी और वहाँ पे वो अभिमन्यु को और मृत्युंजय को सबको बुलाई थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। तो ये जो 3 लोग कूदे ऋषभ का क्योंकि एक
हाथ नहीं था तो वो थोड़ा पीछे रह गया। उससे बचाने के लिए अभिमन्यु वहां पे तैर के जाता है, लेकिन वो चालाकी से उसका जो प्रोस्थेटिक हैंड था वो बाहर निकाल देता है और पास ही एक मगरमच्छ था, वो आके ऋषभ के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ये सब रानी देख नहीं पाती क्योंकि वो थोड़ा दूर थी, तो रानी को बचाने के लिए अभिमन्यु यहाँ पे उसे पकड़ के बाहर ले जाती है और रानी को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने ऋषभ को बचाने का कोशिश किया बट मगरमच्छ ने उसे मार दिया। अब ये सारी बात रानी को पता चल चुका है, इसीलिए वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये अपनी जान देने जा रही है। ऐसा बोल के वो रानी ऊपर से कूद जाती है। अब अभिमन्यु भी उसे बचा नहीं पाता। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं अभिमन्यु को ये लोग अरेस्ट करके ले जाते हैं बिकॉज अभिमन्यु ने ही पूनम को और ललन को मारा था। अब अभिमन्यु यहाँ पे एयरपोर्ट में हंसने लगता है कि जाके देखो उन लोगों की बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों ने फिर से और एक किताब का इस्तेमाल किया, मतलब ये लोग एक ही तरीके से बच सकते हैं, लोगों को दिखा दो कि हम मर चुके हैं दुनिया के लिए। ये बात बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं एक्चुअली में क्या हुआ। रानी ऊपर से नीचे कूदी तो नीचे एक पॉन्ड था जहाँ पे वो स्विम करके बाहर आ गई और यहाँ पे हम देख पाते हैं ऋषभ को और छोटा सा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली में ऋषभ जैसे तैसे बच गया था, वो जो प्रोस्थेटिक हैंड था उसको मगरमच्छ के मुंह में वो घुसा दिया था और जैसे तैसे वहां से बच गया था। अब ये दोनों साथ में निकल जाते हैं। ये रही इन लोगों की हैप्पी एंडिंग। बट यहाँ पे थोड़ा एंड क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हम देख पाते हैं मृत्युंजय को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऋषभ और रानी अभी भी जिंदा है और वो बोलता है कि मतलब वो अभिमन्यु को बोलता है कि दिनेश पंडित, मतलब जिस किताब के ये लोग देख के मर्डर्स वगैरह करते हैं और आसानी से निकल जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु के ही पिताजी है। तो अभिमन्यु यहाँ पे मृत्युंजय से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो मृत्युंजय से फंस देता है और यहाँ पे मूवी खत्म होता है। तो ये रही मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो हमें पता चलेगा दिनेश पंडित के बारे में, जिसके बुक्स को ये लोग फॉलो करके मतलब मर्डर्स वगैरह करते हैं, और क्या मृत्युंजय ऋषभ और रानी को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, हमें तो नेक्स्ट पार्ट अगर आएगा उसका तो पता चल पाएगा। तो ये रही मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर मूवी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।